नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। असम के बेहाली से रूह कपा देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां असम के एक शख्स का शव मिलने से नाराज भीड़ ने अरुणाचल प्रदेश के 3 लोगों को कार समेत आग के हवाले कर दिया। हमले में 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। घटना के दौरान कार में 12 साल का बच्चा भी मौजूद था। फिलहाल घायलों का इलाज आरके मिशन अस्पताल में किया जा रहा है। अस्पताल के बेड पर ये वो लोग हैं जिन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा है। जी हाँ, ये वही पीड़ित हैं जिन्हें शनिवार की सुबह असम की नाराज भीड़ ने जिंदा जलाने की कोशिश की थी। ईस्ट कामेंग जिले के रहने वाले तादुंग ताचांग अपने 12 साल के बेटे ता ताचांग और साले चालिंग नातुंग के साथ बेटे के एडमिशन के लिए सेपा से साइजोसा जा रहे थे। उसी दौरान जैसे ही इनकी गाड़ी अरुणाचल असम सीमा के पास नेशनल हाईवे 52 पर पहुंची, तभी अरुणाचल प्रदेश की गाड़ियों को निशाना बना रही नाराज भीड़ ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। पहले तो भीड़ ने इनकी गाड़ी पर लाठी डंडों से कई वार किए और जब उससे भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने क्रूरता की सभी हदें पार करते हुए 3 लोगों को कार समेत आग के हवाले कर दिया। इस घटना में तादुंग ताचांग आग में बुरी तरह झुलस गए हैं। तादुंग के चेहरे और शरीर पर इन जख्मों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भीड़ ने किस कदर तादुंग को अपने गुस्से का शिकार बनाया है। तादुंग की आंखों में मौत का वो खौफ अभी भी साफ देखा जा सकता है। सेजोसा में आज इंटरव्यू था बीकेबी में, तो इसके लिए गया था। सुबह गया, वहाँ में जो वीरपुर वो जगह है बोल के, वहाँ में अच्छा से जा रहा था। अचानक से वो सामने से हाथ दिया, तो मेरी गाड़ी बहुत धीरे से साइड आराम से रख दिया था। रखने के बाद में उन लोगों ने आगे जंप करके आगे जाके के वो लोग इतना लाठी मारने के लिए कर रहा था। तो उसके बाद फिर मैं रुक दिया। रुकने के बाद में क्या किया, ये लेफ़्ट साइड आके मेरा बच्चा 12 साल का बच्चा है, लेफ़्ट साइड में आके पूरा तोड़ दिया। पीछे तरफ में बैठ रहा था, तो मैं बोला प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, आप लोग के पास कोई ह्यूमैनिटी फीलिंग्स है कि नहीं, हम लोग भी एक इंसान है। तो ऐसे बोल करके मैं वहाँ बोल के बैठ रहा था। तो कुछ सेकंड में फिर इस तरफ आके मेरा चाबी छीनने लगा, चाबी की को छीनने लगा। तो मैं बोला नहीं, प्लीज़ ऐसे मत कीजिए। तो उसमें तो ऐसे होने के बाद में बस केला लगाई दिन ऐसे बोल दिया, बस डाल दिया, माचिस डाल दिया। उसके बाद में कपड़ा को चूल पूरा यहाँ से पूरा जलने के बाद में मैंने सोच लिया कि आज मैं ख़त्म हो जाऊँगा। इधर लेता उधर लेता, बहुत ट्राई किया, एकदम नहीं रुका, आग तो नहीं रुका। तो लास्ट में मैं अल्टरनेटली आई हैव थॉट दैट आई हैव टू पिक आउट माय क्लॉथ। आरके मिशन अस्पताल में इलाज करवा रहे तादुंग ने शरारती तत्वों की इस नापाक हरकत पर दुख जताया है। इट इज सो सैड टू से, हमारा 12 साल का बच्चा था, इंटरव्यू जा रहा था। कम से कम उन लोगों के पास क्या इतना भी ह्यूमैनिटी फीलिंग्स नहीं है क्या? एक इंसान का दिल समझ सकता है। इतना मैंने बोला कि मेरा बच्चा का इंटरव्यू, प्लीज़ हाथ भी जोड़ा, का मना है। वहीं कार में सवार चालिंग नातुंग भी आग में काफी झुलस गए हैं। चालिंग और 12 साल के बच्चे की किस्मत अच्छी रही थी कि वो वहां से निकलने में सफल रहे थे, जिसके बाद असम पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच तीनों को अरुणाचल प्रदेश पहुंचाया। बिहारी बोलते जगह है ना, तो वहाँ में बोलो पूरा ग्रुप जो है मैंने पूरा गाड़ी को ब्लॉक कर दिया। तो ब्लॉक करने के बाद गाड़ी चाबी को और छीनने के लिए किया। तो जो अरे क्या हो गया ना, क्यों ऐसे करता है ना, कुछ बात होगा बात करो ना, चाबी क्यों छीनने के लिए करता है। तो ऐसे बोलते ही पेट्रोल डायरेक्ट बदन में मार दिया और उसका ये माचिस जला दिया।
तो उसका बाद जबरदस्ती अपना चीज़ें हमने सेफ करके और ये आग साथ अपना कुछ ये किया है। उसका बाद वहाँ से हम लोग बाकी थाना में बेहाली थाना में हम लोग बाकी गए, तो वहाँ से वहाँ का पुलिस लोग ये करके इसको करके यहाँ तक पहुँचा दिए। पुलिस के मुताबिक पूरा मामला शुक्रवार को उस वक्त शुरू हुआ जब असम निवासी कोलाई ओरांग की लाश बोरोई टी स्टेज के पास से बरामद हुई थी। शव मिलने के बाद से वहां के आदिवासी युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने नेशनल हाईवे 52 पर चक्का जाम लगा दिया। आदिवासी समुदाय के इन लोगों को शक है कि कोलाई का कत्ल अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले ही किसी शख्स ने किया है, जिसके बाद से ही भीड़ अरुणाचल प्रदेश के लोगों और वहां से आ रही गाड़ियों को निशाना बना रही है। और तादुंग ताचांग और चालिंग नातुंग का कसूर भी सिर्फ इतना था कि वो अरुणाचल के रहने वाले हैं, जिस वजह से वो इस भीड़ के शिकार बन गए। वहीं इस घटना के बाद से राज्य सरकार ने गोहपुर के बिस्वानाथ चौराली तक हाई अलर्ट जारी कर दिया है और यात्रियों को नेशनल हाईवे 52 से यात्रा न करने की हिदायत भी दे दी गई है। ये कोई पहली बार नहीं है जब लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। असम से पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें कई लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आम जनता को कानून पर भरोसा नहीं है या फिर कानून व्यवस्था ही इतनी मजबूत नहीं है जो कि लोगों पर काबू पा सके। अरुणाचल सिविल सोसाइटी ने शनिवार को नत्थी वीजा की मांग को लेकर दिल्ली में अरुणाचल भवन से चीनी दूतावास तक रैली का आयोजन किया था, लेकिन इससे पहले कि ये लोग दूतावास तक पहुंचते पुलिस ने इन्हें बीच में ही रोक लिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त झड़प भी हुई है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की तस्वीरें हैं राजधानी दिल्ली की, जहां नत्थी वीजा की मांग को लेकर अरुणाचल सिविल सोसाइटी के आह्वान पर शनिवार को 300 से ज्यादा लोग सड़क पर उतरे थे। ये लोग हाथों में पोस्टर और नारेबाजी करते हुए अरुणाचल भवन से चीनी दूतावास की ओर जा रहे थे। इससे पहले कि ये लोग दूतावास तक पहुंचते पुलिस ने इन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने पहले बैरिगेटिंग की, लेकिन 34 सालों से स्टेपल वीजा की मांग कर रहे इन प्रदर्शनकारियों में इतना गुस्सा था कि इन्होंने बैरिगेट्स तक तोड़ डाले। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को पानी की बौछारों का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को अस्थायी तौर पर हिरासत में भी लिया है। रैली में शामिल हुए एसीएस के सदस्य ताकियो जीपू का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार चीन के साथ स्टेपल वीजा के मुद्दे पर कोई समाधान नहीं निकालती है, सिविल सोसाइटी का ये प्रदर्शन जारी रहेगा। हम लोगों को जब तक इंडियन गवर्नमेंट ये से पीछा से क्या नहीं करेगा तो हम लोग यही पे जब बैठते रहेंगे। और हम ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग का पूरा अरुणाचल का जितना स्टूडेंट है सब यहाँ आके हमेशा इसी तरह जब तक ये नहीं देगा तो यहीं पे हम लोग सोके बैठेंगे रात भर। अरुणाचल सिविल सोसाइटी के चेयरमैन पाते तायुम ने ये बताया है कि उन्होंने चीनी दूतावास को मेमोरेंडम भी सौंपा है, जिसमें अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है। इस पर सभी तथ्यों को पेश किया गया है। The people of Arunachal Pradesh since time immemorial has been part of undivided Bharat. The ancient time of India in both culture and heritage. That's one point. And second point is that the Arunachal Pradesh is 24th state of Union India. And third point is that the people of Arunachal Pradesh have been participating in democratic exercise and have been selecting their own state government and the parliamentarians to represent them in the state and the National Assembly. The fourth point is the land of Arunachal Pradesh belongs to people and people are part of Indian Union. And thereby every inch of Arunachal Pradesh is in Indian. जब तक मेरा मांग पूरा नहीं तब तक मैं ये चीज़ जारी रखूँगा। ये मैं कभी ये इसको बंद करने में नहीं हूँ। ये एक दो दिन करके मैं एक दो बार करके छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं हमेशा जब तक मेरा मांग पूरा नहीं तब तक मैं यही करूँगा। वहीं रैली में शामिल हुई जेएनयू की स्टूडेंट तोको मीना ने नत्थी वीजा पर केंद्र सरकार द्वारा कोई हल न निकालने पर नाराजगी जाहिर की है। मीना का ये कहना है कि उन्हें भारत सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, इसीलिए प्रदर्शनकारियों ने चीनी दूतावास को मेमोरेंडम सौंपा है। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, दिस इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। वी हैव ऑर्गेनाइज्ड द प्रोटेस्ट रैली previously as well in the month of October 2014 regarding the same issue, stapled visa, but the Indian government turned deaf and dumb to the issue. They have not responded. So finally we have to approach Chinese embassy to address the problem of staple visa. But we really expect our Indian government, since we are Indian, Arunachal is a part of India, so we wanted Indian government to act on it.
and act on it and revoke the staple visa from the Indian citizen of Arunachal Pradesh. See, the problem is that we don't understand what is the policy of these two countries, the international policy related to the staple visa. They give stamped and regular visa to few of the Indian citizen of Arunachal, and rest they don't receive the permanent or say regular visa to visit China. This is the problem. We are not sure whether the MOH will go and visit China with the staple visa. We are not sure about it. He may visit, he may not. But we are as a whole, as a Arunachal, as a state, we are totally against the staple visa. प्रदर्शन में नॉर्थ ईस्ट समुदाय से बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया था, जिनमें सोशल एक्टिविस्ट और छात्र समेत कई लोग शामिल थे। वहीं इस दौरान मौजूद रही नॉर्थ ईस्ट एक्टिविस्ट अलाना गोनमेई ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बताया है और इसके जल्द समाधान के लिए केंद्र सरकार से मांग भी की है। So I think first of all we have to sensitize the Northeast community and also citizens from all parts of India what exactly is a staple visa and how much it has affected the people of Arunachal Pradesh, because it has been going on like this for the past 34 years and I cannot imagine the government of India ignoring this for so long, because this is such a big national issue. But actually some of those people, officials or higher level people, they have this diplomat passport, so they will not be going through this procedure. But the common people or the sports person who are planning to go out, many people wants to go to China even to study, that's what I'm told, but then they were not given the opportunity. So today, we are protesting here, but then I don't think many of them, they know about this one. So one huge sensitization is extremely important, and I think this is high time that India wake up and take this matter up seriously. वहीं मुनीरका यूथ ब्रिगेड के सदस्य संजीव टोकस ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश पर चीन द्वारा हक जताए जाने पर उनकी भावनाओं को काफी ठेस पहुंची है। बेसिकली चाइना गवर्नमेंट शुरू से ये कह रही है कि अब जो इन्होंने स्टेपल वीज़ा का पॉलिसी किया है वो एक गुडविल जेस्चर है, और पहले तो अरुणाचल के सिटीजन्स को वीज़ा देते ही नहीं थे। इट इज़ एक्चुअली अ जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी बाय चाइना टू टेल होल एशियन रीजन एंड इन फैक्ट developed countries like US and Europe, countries in Europe also, that it is a conflicted area. Awareness has to be done. We are very much, our blood is boiled when we say that Kashmir is part of Pakistan, but people are not aware of Arunachal Pradesh. So awareness has to be there. मणिपुर में उग्रवादी हमले में शहीद हुए सैनिकों को शनिवार को राजकीय सम्मान दिया गया। राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और डीजीपी सहित तमाम सेना के अधिकारियों की उपस्थिति में नम आंखों के साथ शहीदों को विदाई दी गई। मणिपुर के चंदेल जिले में गुरुवार को जो खूनी खेल खेला गया था, उसमें 18 सैनिक शहीद हो गए थे। उग्रवादियों की इस अमानवीय हरकत ने कुछ लोगों से उनका सब कुछ छीन लिया। न जाने कितनी माओं ने अपना बेटा खो दिया और न जाने कितने ही बच्चे अनाथ हो गए। देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले इन शहीदों को उनकी बहादुरी के लिए राजकीय सम्मान दिया गया। इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राज्य के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह, उप मुख्यमंत्री गाई खांगाम, राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद, डीजीपी, 3 कोर कमांडर और सेना के अधिकारियों की उपस्थिति में शहीदों को सम्मान सहित विदाई दी गई। राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद और मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह सहित सभी अधिकारियों ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की और नम आंखों के साथ उन्हें विदाई दी गई। बता दें कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान सेना पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। हमले में 18 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 15 जवान घायल हुए हैं। 20 सालों में सेना पर हुए सबसे बड़े हमले की जिम्मेदारी नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, GPRN, KYKL और KCP ने संयुक्त रूप से ली है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने राज्य सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए राज्यपाल को मेमोरेंडम सौंपा है, जिसमें CBI जांच की मांग की गई है। अरुणाचल प्रदेश में वित्तीय कुप्रबंधन को लेकर राज्य सरकार लगातार घिरती नजर आ रही है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इस संबंध में प्रदेश के नए राज्यपाल JP राजखोवा को मेमोरेंडम सौंपा है। अरुणाचल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता तामियो तागा ने इसकी जानकारी दी। तागा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने सरकारी फंड का दुरुपयोग किया है और राज्य की जनता के साथ धोखा किया है। तागा का ये कहना है कि राज्य सरकार को अपने काम में पारदर्शिता लानी होगी। We seriously believe there has been mismanagement really by the state government under the leadership of Shri Nawam Tuki. As you know, funds provided to the state government does not become
the property of the government or the leader who led the government so as to use the funds at personal whims, fancy and rhymes, rather than the government and its leader is only the custodian of the public funds, demanding highest degree of responsibility, transparency, and accountability. Basing on this principle, we have been insisting the state government to remain transparency. तामियो तागा का ये कहना है कि राज्य सरकार पूरी तरह से दिवालिया होने की कगार पर है और राज्य सरकार पर 6,911.55 करोड़ का कर्ज भी है। राज्य में वित्तीय संकट के लिए तागा ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को जिम्मेदार ठहराया है और इससे जुड़े कुछ आंकड़े भी पेश किए हैं। We have been emphasizing a memorandum. First is with the governor is the overdraft, how it happened really, where from it started. The government of Arunachal Pradesh all the time is always saying that it is inherited. Overdraft has been accumulated last 10 years, which is a really white lie. Overdraft started in the financial year 2013-14, and that overdraft was 449 crores only. And in 2014-15, the overdraft amount was 581.38 crore. And as on 15 April 2015, it is 222 crore. So prior to 2013-14 financial year, there was no overdraft. As the is a record of the RBI speaks, there was no overdraft by the government of Arunachal Pradesh. So this accumulated 10 years overdraft is a white lie. This is a creation of the present government under the leadership of Sri Nawam Tuki. And the overdraft became more serious when he himself became the finance minister, along with chief minister. प्रदेश बीजेपी इकाई ने ये मांग की है कि फंड के दुरुपयोग के लिए राज्य सरकार के खिलाफ सेंट्रल विजिलेंस कमेटी या फिर सीबीआई से जांच करवाई जाए। वहीं तेजू संसदीय क्षेत्र से विधायक डॉक्टर मोहेश चाई ने कहा है कि अगर राज्य सरकार बेकसूर है तो उसे जांच से डरना नहीं चाहिए। इसके साथ ही शनिवार को असम के बेहाली में प्रदेश के लोगों पर जिस तरह से वार किया गया है, इस मुद्दे पर भी मोहेश ने राज्यपाल से हस्तक्षेप करने की मांग की है। हम लोगों ने जो रिसेंट बेहाली है ना, जहाँ आसाम में इंसिडेंट हुआ, उसको भी हम लोगों ने उसको अप्राइज किया और उसको इमीडिएटली कुछ करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए अपना काउंटर पार्ट से और होम डिपार्टमेंट से बात करने के लिए हम लोगों ने उसको रिक्वेस्ट किया है, जिसको उन्होंने कहा कि ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया उसने। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।